कटिहार जिला के फलका प्रखंड में चौड़चंद पर्व चौड़चन मिथिला का एक ऐसा त्योहार है जिसमें चांद की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है, जो हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मिथिला की संस्कृति में सदियों से प्रकृति संरक्षण और उसके मान सम्मान को बढ़ावा दिया जाता रहा है। मिथिला के अधिकांश पर्व त्योहार मुख्य तौर पर प्रकृति से ही जुड़े होते हैं, चाहे वह छठ में सूर्य की उपासना हो या चौड़चन में चांद की पूजा का विधान। मिथिला के लोगों का जीवन प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। उन्हें प्रकृति से जीवन के निर्वहन करने के लिए सभी चीजें मिली हुई हैं और वे लोग इसका पूरा सम्मान करते हैं। इस प्रकार मिथिला की संस्कृति में प्रकृति की पूजा उपासना का विशेष महत्व है और इसका अपना वैज्ञानिक आधार भी है। मिथिला में गणेश चतुर्थी के दिन चौड़चन पर्व मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे चौड़चंद्र नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मिथिलांचल के लोग काफी उत्साह में दिखाई देते हैं। लोग विधि विधान के साथ चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसके लिए घर की महिलाएं पूरा दिन व्रत करती हैं और शाम के समय चांद के साथ गणेश जी की पूजा करती है। सूर्यास्त होने और चंद्रमा के प्रकट होने पर घर के आंगन में सबसे पहले अरिपन, मिथिला में कच्चे चावल को पीसकर बनाई जाने वाली अल्पना या रंगोली बनाया जाता है। उस पर पूजा पाठ की सभी सामग्री रखकर गणेश तथा चांद की पूजा करने की परंपरा है। इस पूजा पाठ में कई तरह के पकवान, जिसमें खीर, पूरी, पिरुकिया, गुजिया और मिठाई में खाजा, लड्डू तथा फल के तौर पर केला, खीरा, शरीफा, संतरा आदि चढ़ाया जाता है। घर की बुजुर्ग स्त्री या व्रती महिला आंगन में बांस के बने बर्तन में सभी सामग्री रखकर चंद्रमा को अर्पित करती है, यानी हाथ उठाती है। इस दौरान अन्य महिलाएं गीत गाती हैं। पूजा के करबे ओरियान गे बहिना, चौड़चन के चंदा सोहाओन। यह दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। चौड़चन पर्व मनाने के पीछे जो कारण है, वह अपने किसी भी त्योहार को मनाने के पीछे एक खास मनोवृत्ति या मनोविज्ञान होता है, जो किन्हीं कारणों से गाढ़ा जाता है। मिथिला में चौड़चन मनाए जाने के पीछे भी एक खास तरह की मनोवृत्ति छिपी हुई है। माना जाता है कि इस दिन चांद को साफ दिया गया था। इस कारण जिस दिन चांद को देखने से कलंक लगने का भय होता है, परंपरा से यह कहानी प्रचलित है कि गणेश को देखकर चांद ने अपनी सुंदरता पर भ्रमण करते हुए उनका मजाक उड़ाया। इस पर गणेश ने क्रोधित होकर उन्हें यह श्राप दिया कि चांद को देखने से लोगों को समाज से कलंकित होना पड़ेगा। इस श्राप से मालिक होकर चांद खुद को छोटा महसूस करने लगा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चांद ने भ्रास मास, जिसे भादु कहते हैं, की चतुर्थी तिथि को गणेश पूजा की। तब जाकर गणेश जी ने कहा, जो आज की तिथि में चांद की पूजा साथ में मेरी पूजा करेगा, उसको कलंक नहीं लगेगा। तब से यह प्रथा प्रचलित है और चौड़चन पूजा यहाँ के लोग सदियों से इसी तरह मनाते आ रहे हैं। पूजा में शरीक सभी लोग अपने हाथ में कोई न कोई फल जैसे खीरा और केला रखकर आराधना एवं दर्शन करते हैं। चौड़चंद्र की पूजा के दौरान मिट्टी के विशेष, जैसे मैथिली में अथरावक कहते हैं, दही जमाया जाता है। इस दही का स्वाद वशिष्ठ एवं अपूर्व होता है। चांद की पूजा सभी धर्मों में है। मुस्लिम धर्म में चांद का काफी महत्व है। इसे अल्लाह का रूप माना जाता है। अमुक दिन चांद जब दिखाई देता है तो ईद की घोषणा की जाती है। चांद देखने के लिए लोग काफी व्याकुल रहते हैं। मिथिला में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मावलंबियों के बीच गजब का सामान्य है। यही कारण है कि यहाँ कोई भी दंगा फसाद की खबर सिर जीत नहीं होती है। ना हो सकता है कि धार्मिक आधार कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने में मदद करता है। चांद की रोशनी से शीतलता मिलती है। इस रोशनी को इंजुरिया चांदनी भी कहते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।